साथ ग्रहण करते हुए और इनके पवित्र दानों को पवित्र वेदी के बलिदान के साथ पिता को अर्पित करती हैं। इस पूजन समारोह में भक्तिपूर्ण हृदय से प्रार्थना करें कि इन बहनों का यह समर्पण पवित्र दान हो, पिता परमेश्वर को सुग्राह्य हो। अभी माता पिता अपनी प्रिय पुत्रियों को जो ईश्वर की सेवा में अपने आप को समर्पित करने जा रही हैं, उनके सिर में हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। हे परम दयालु प्रभु यीशु, आज हम अपनी इन बेटियों को आपके लिए समर्पित करते हैं, जो आज अपने जीवन को आपके एवं कलीसिया की सेवा के लिए संपूर्ण समर्पित करने जा रही हैं। हे प्रभु, आप इन पर अपनी आशीष एवं कृपा बरसाइए और हमेशा इनके साथ रहिए, जिससे वे अपने समर्पित जीवन में आगे बढ़ते जाएं। माता पिता अपने पुत्रियों को आशीर्वाद देने के बाद अपने अपने जगह में प्रस्थान करें। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। ख्रीस्त की यही ज्योति हम सबों पर छाई रहे। अभी समारितन धर्म समाज की प्रोविंशियल सुपीरियर महामान्यवर बिशप स्वामी से निवेदन करती है कि कलीसिया की सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाली के नाम पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इनके समर्पित जीवन का बाह्य चिन्ह धार्मिक वस्त्र को आशीष करें और इनका अर्पण ग्रहण करके इनका कलीसिया की सेवा के लिए स्वीकार करें। प्रिय पुत्रियों, आप क्या चाहती हैं? प्रभु, आपसे मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि मैं समारितन धर्म समाज के नियम कानून के अनुसार धर्म समाजी जीवन जीने का व्रत लेना, इस धर्म समाज के सदस्य बनना, प्रभु क्रिस्त का निकटतम अनुकरण करते हुए ईश्वर के करुणामय प्रेम के अनुभव से गरीबों, रोगियों तथा पीड़ितों की सेवा द्वारा ईश्वर के राज्य का साक्षी बनना चाहती हूँ। आप लोग समारितन धर्म समाज द्वारा दीन दुखियों की सेवा करने, ईश्वर और उनकी कलीसिया की सेवा में अपने को समर्पित करने के लिए आई है। प्रभु ईश्वर आप दोनों को आशीष दे। आपकी गिनती उन शहीदों और धीर कन्याओं के संग होती है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु पर विश्वस्त बने रहने के लिए समर्पित किया है। आप दोनों को ईश्वर आशीष दे ताकि आप भले समारी के मनोभावों को सार्थक बना सकें। गरीबों, रोगियों और पीड़ितों में आप प्रभु यीशु के दर्शन पा सकें।
यह शुभ दिन मना रहे हैं जब मंदिर में प्रभु यीशु को समर्पित किया गया था। वास्तव में प्रभु यीशु ने माता मरियम के हाथों अपने आप को मंदिर में समर्पित किया। आज हम सिस्टर वंदना मिंज और सिस्टर नीलम जतरमा के समर्पण के अनुष्ठान में भाग लेकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और उनके समर्पण की संपूर्ण परिपूर्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गा सकते परमेश्वरी
सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार तेरे एकलौते पुत्र माता मरियम के हाथों मंदिर में समर्पित किए गए, उसी प्रकार हम भी शुद्ध मन से तुझे समर्पित किए जाए। तुमने सिस्टर वंदना में और सिस्टर नीलम कर्मा को प्रेरणा दी कि वे क्रिस्त का निकटतर रूप से अनुकरण करने का संकल्प करें। जो जीवन यात्रा उन्होंने आरंभ की है, इसे सफल बना दे। यह हमारा निवेदन है तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा, ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4 तक। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें
आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोट उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 50 वर्ष की थी। प्रभु की वाणी।
दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन संख्याएं 37 से 47 तक। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेट्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेट्रुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए है जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु यीशु बुलाने वाला है। पेट्रुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने आप को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पेट्रुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। नए विश्वासी दीक्षित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, नेतृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। वह विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। प्रभु की वाणी। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा,
जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उससे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उससे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उससे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमारे सम्मुख इस छोटे गिरजाघर में 3 धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। सर्वप्रथम हम यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित कर रहे हैं। यूकरिस्तीय बलिदान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है। हमारे प्रभु ने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए और हमें नया जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। और हमारे प्रभु की आज्ञा और इच्छा के अनुसार ही हम कोई दूसरा बलिदान न चढ़ाकर क्रूस के बलिदान को दोहराते हैं। तो आज हम यही क्रूस के बलिदान को दोहराते हैं। पहला अनुष्ठान है। दूसरा अनुष्ठान है कि आज हमारी कलीसिया हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मंदिर में समर्पण का त्यौहार मनाती है। ये बड़ा त्यौहार है, अर्थात माता मरियम के हाथों प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप को अपने पिता के हाथों में समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर धारण किया था। उनका एक लक्ष्य था कि सारी मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाए। और तीसरा अनुष्ठान जिसके लिए हम बड़े आनंद और खुशी से और धन्यवादी हृदय से यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमारी 2 बेटियां अपने आप को ईश्वर के हाथों समर्पित कर रही हैं। समर्पण करना ईश्वर की कृपा है। ईश्वर विशेष बुलाहट देता है। वैसे तो ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के लिए बुलाहट देता है, प्रत्येक मनुष्य के लिए जो समाज में रहकर शादी ब्याह करते हैं, पति पत्नी बनते हैं, माता पिता बनते हैं, हर एक का उनका आह्वान रहता है ईश्वर का। हर एक की अपनी बुलाहट रहती है और उन्हें उसे पूरा करना पड़ता है। जैसे एक पति और पत्नी है तो दोनों को अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। अगर माँ बाप बच्चे तो माँ बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है और वो बुलाहट है। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई ऑफिस में काम करता है, या तो कोई किसान है, या तो कोई नारी घर में रहती है, होम मेकर है, हर एक का अपना अपना बुलाहट रहता है, अपनी बुलाहट रहती है। लेकिन ईश्वर किसी किसी को विशेष बुलाहट देता है ताकि वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करें और ईश्वर की महिमा करें और उनकी संतान की देखभाल करें। हमने पहले पाठ में सुना कि ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने तो 50 वर्ष पढ़े, लेकिन 75 वर्ष
की उम्र में उसे सब कुछ छोड़कर ईश्वर ने कहा जाओ, और सब कुछ छोड़ दिया उसने। अपनी खेती बाड़ी, घर द्वार, रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। एक विरक्ति चाहिए, एक वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, और वही अब्राहम ने किया। और इसीलिए ईश्वर ने उसे विश्वास का पिता बना दिया, पिता को बना दिया। दूसरे पाठ में भी हमने सुना कि हमारे जो शुरू के ख्रिस्तीय भाई बहन थे, वे समुदाय में रहकर एक दूसरे के कारण से अपने आप को अपनी धन संपत्ति को त्याग देते थे। वे समुदाय में रहते थे। जरूर ये पाठ इसलिए लिया गया ताकि हमारी धर्म बहनें जो समुदाय में रहती हैं, वे त्याग करती हैं अपने माता पिता, जब सब कुछ का त्याग करके वे समुदाय में रहना चाहती हैं। यही उनकी बुलाहट है, यही उनकी बुलाहट है। और तीसरा, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त सुसमाचार में आज का जो त्यौहार है, आज का त्यौहार है, और सुसमाचार के पाठ में भी हमने सुना कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने आप को एम्प्टी हिमसेल्फ, अपने आप को खाली कर दिया संपूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि वही पिता की इच्छा थी। ये शरीर धारण करके अपनी ईश्वरत्व को एक तरह से बादल के ऊपर छोड़ दे और धरती पर उतरे और मनुष्य की मुक्ति के लिए अपने आप को समर्पित करें। और हमारे प्रभु आज समर्पित करते हैं। इसलिए मैं कल शुरू में मैंने कहा कि आज एक अच्छा दिन है, उचित दिन है कि आज हमारी बेटियां अपने आप को समर्पित कर रही हैं, जिस दिन हमारे प्रभु ने अपने आप को समर्पित किया था। तो बुलाहट जरूर है, बुलाहट को जीने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। ये सोचना है कि मनुष्य का जीवन में केवल एकमात्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि मनुष्य अपनी आत्मा को पवित्र रखे, कि वह ईश्वर की आराधना पूजा करे, कि वह ईश्वर की सेवा, मनुष्य की सेवा करे, पड़ोसी प्रेम करे, और इस तरह से वह अपनी आत्मा को बचाए रखे, पवित्र करे, और मरने के बाद अनंत काल तक ईश्वर के पास पहुंच सके। मनुष्य को क्या लाभ, सारे संसार को कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे। तो मनुष्य की एकमात्र कर्तव्य है कि अपनी आत्मा को बचाए रखे, पवित्र रखे। और धर्म समाज में प्रवेश करने के समय एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा वातावरण है, जहाँ पर जो समाज में रहते हैं वे अपने आप अपनी स्वतंत्रता को एक तरह से अपने अधिकारियों के हाथों समर्पित कर देते हैं, ये समझकर कि उन्हें जो कुछ भी करना है वो ईश्वर से अधिकारियों के द्वारा आता है और हम उसे पूरा करते हैं। ये साहस नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का समर्पण है। स्वतंत्रता को हम समर्पित कर देते हैं, त्याग देते हैं एक तरह से। क्योंकि कभी प्रोविंशियल या सुपीरियर कुछ भी कह सकती है जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये सोचकर कि उनके माध्यम से ईश्वर की इच्छा आ रही है, मैं पूरा करता हुए करके, ये स्वतंत्रता का समर्पण है। उसी तरह से वैराग्य, जैसे धर्म समाज में अपना स्वकीय संपत्ति नहीं रहती, प्राइवेट संपत्ति नहीं रहती, सारा समाज का है। ये त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। जहाँ की संसार में हम देखते हैं लोग अधिक से अधिक पैसा कमाना, बड़ा से बड़ा घर बनाना, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदना, बैंक बैलेंस बड़ा बनाना, ये सारी उनके मन में रहती है, बातें रहती है। लेकिन यहाँ एक तरह से तटस्थ, विरक्त वैराग्य की आवश्यकता होती है। तो ये
सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, समर्पित जीवन में, धर्म समाज के जीवन में इसकी बहुत जरूरत है। एक और तो जरूर ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है, क्योंकि विनती, प्रार्थना, आराधना, पूजा वगैरह करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ में ईश्वर के साथ अगर हम सच्चे में गहरा संबंध करना चाहते हैं तो वी हैव टू एम्प्टी आवरसेल्फ, हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे प्रभु ने शरीर धारण करते ही अपने आप को संपूर्ण रूप से खाली कर दिया। उसके बाद तीसरी बात हम कह सकते हैं कि धर्म समाज में रहते इसमें एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि प्रत्येक सदस्य अपने अधिकारियों की इच्छा, आज्ञा पूरी करे। मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ईश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। ये होना चाहिए। और फिर चौथी बात हो सकती है कि निरंतर हर चीज में ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर को पाना है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक चीज में, हर एक काम में, एक दूसरे के साथ संबंध में, प्रार्थना में, सब चीज में ईश्वर की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। मैं अपनी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा पूरी करता हूँ, राइट इंटेंशन पूरी करता हूँ, तब मैं ईश्वर के साथ जुड़ा रहूँ। तो ये होना चाहिए, और इसके लिए हमें डिसर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, अर्थात आध्यात्मिक विवेक। आध्यात्मिक विवेक क्या है कि हम ये देखते हैं, सोचते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी सोचता हूँ, क्या है ईश्वर की इच्छा के अनुसार है या ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम कहते हैं हम उसे नहीं करेंगे, क्योंकि डिसर्नमेंट एक शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति, जो हमें एक प्रज्ञा कर सकते हैं, जो हमें अच्छाई बुराई को पहचानने की शक्ति देती है, और अच्छाई को हम स्वीकार करते हैं, बुराई को हम ठुकरा देते हैं। ये करना है। तो इस तरह से हम अपने धार्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, और ये वास्तव में न केवल धर्म समाज में रहने वालों के लिए है, बल्कि ये सबके लिए है। हर एक क्रिश्चियन को इस तरह का जीवन जीना है। तो चलिए आज हम हमारी इन दो बेटियों के लिए वंदना और नीलम के लिए प्रार्थना करें कि अपने आप को जो ये समर्पित कर रही है, उस समर्पण को वे निष्ठापूर्वक अपने जीवन में, अपने धर्म समाज में निभा सके, और धर्म समाज की जो आध्यात्मिक प्रेरणा है, कार्यक्रम, उसके अनुसार वे अपना प्रेरित कार्य कर सकें। पिता पुत्र और आत्मा के नाम पर जीवन का नव सन्यासियों का निर्णय स्वेच्छा तथा स्वतंत्रता पूर्वक है या नहीं, इसकी परीक्षा महामान्य व बिशप स्वामी करते हैं। प्रिय पुत्रियों, क्या आप स्वेच्छा से और स्वतंत्रता पूर्वक धर्म समाजी जीवन के विषय में गहरा अध्ययन करने के बाद समारितान धर्म बंधुओं के धर्म समाज की सदस्य बन के अपने आप को ईश्वर की सेवा में समर्पित करना चाहती हैं? जी हाँ, ईश्वर की कृपा से प्रेरणा पाकर मैं स्वेच्छा से और स्वतंत्रता पूर्वक और धर्म समाजी जीवन के विषय गहरा अध्ययन करने के बाद ही
समाहितन धर्म बहनों के धर्म समाज के सदस्य बनके अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना चाहती हूँ। धार्मिक व्रतों का पालन करना ही धर्म सामाजिक जीवन का आत्मा है। इन्हीं व्रतों का पालन करने के लिए नव सन्यासियां तैयार है या नहीं, याजक इसकी विशेष परीक्षण करते हैं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु ख्रिस्त मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। उसी यीशु ख्रिस्त का जो कलीसिया के दूल्हे हैं अनुकरण करते हुए तथा उसके द्वारा नियुक्त की गई अधिकारियों का अनुसरण करने तथा धर्म समाज के नियमों का पालन करने के लिए क्या आप दोनों तैयार हैं? जी हाँ, ईश्वर की कृपा से मैं तैयार हूँ। प्रभु यीशु ने अपनी निर्धनता से हमें सब बातों में संपन्न बनाने के लिए अपने आप को दीनहीन बना दिया। उसी ख्रीष्ट का अनुकरण करते हुए ईश्वर के दिव्य संरक्षण में विश्वास रखकर अपने को बांटकर दूसरों को संपन्न करने के लिए निर्धनता व्रत द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने के लिए क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, ईश्वर की कृपा से मैं तैयार हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको अपने दृढ़ संकल्प के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान करे। ईश्वर आपको सुरक्षित रखे तथा प्रेम और सेवा के जीवन के लिए कृपा प्रदान करे। आमीन। अभी महामान्य बिशप स्वामी धार्मिक वस्त्र पर आशीष प्रदान करते हैं। ये धार्मिक वस्त्र उनके समर्पित जीवन के बाह्य चिन्ह हैं। हे परम पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे नश्वर शरीर के रूप में कुंवारी मरियम के गर्भ में विभूषित किया। इन धार्मिक वस्त्रों पर अपनी आशीष दे। पूज्य सन्यासी पिताओं ने अपने समर्पित जीवन के मार्गदर्शन के रूप में विशेष वस्त्र पहना था। उनका अनुसरण करती हुई आपकी यह पुत्रियां भी यह पोशाक ग्रहण करती हैं। हे ईश्वर, तेरी कृपा दृष्टि पर बनी रहे ताकि वे पुनरुत्थान के चिन्ह बने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी ये नौ शिष्य बहनें धार्मिक वस्त्रों से अपने को श्रृंगार करने जाती हैं।
धार्मिक वस्त्रों से सजकर ये बहनें जुलूस में आकर वेदी के सम्मुख उपस्थित हैं। अब ये बहनें अपने आप को यीशु के लिए अर्पित करने जा रही हैं। इनके संग मिलकर हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का स्थायी निवास इनके जीवन में हो और इनका समर्पण प्रभु यीशु को सुग्राह्य हो। पिता के प्रेमपूर्ण व्यवस्थान को समझकर ये ईश्वर पर अपना विश्वास मजबूत रख सके। हे प्रभु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता और मानव जाति के पिता, इन्हें आशीष प्रदान कर ताकि ये धर्म सामाजिक जीवन में विश्वास और सुदृढ़ बनी रहे। पवित्र त्रित्व के आदर्श के अनुसार भ्रातृ प्रेम पर आधारित धर्म सामाजिक जीवन जीने के लिए माता मरियम, सब संतों, विशेषकर संत जोसेफ, संत थॉमस एवं समारिटन धर्म समाज की विशेष संरक्षिकाएं यीशु के शरीर दान का संदेश पाकर ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाली माता मरियम, सब संत छोटी तेरेसा और संत वेरोनिका के उदाहरण इनको प्रेरित करें। समारिटन धर्म समाज की प्रत्येक मूल प्रेरणा के अनुसार पीड़ितों की सेवा द्वारा दुखी ख्रिस्त को सजीव बनाए। स्वर्ग धाम में तेरे संतों से संयुक्त होने तक जीवन दान द्वारा तेरे राज्य के शीघ्र आगमन के लिए ये कार्य करती रहे। कलीसिया की सेवा में अपने आप को संपूर्ण समर्पण करने के लिए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर इनको आशीर्वाद प्रदान करे। हम यह मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। अभी हम इन नव सन्यासियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय का साक्षी बनते हैं। ये बहनें बाह्यचार्य, गरीबी और आज्ञा पालन के व्रत लेती हैं और दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करती हैं। ये बहनें इस दुनिया की नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें चुन लिया है। ये अपने आप को ईश्वर की महत्तर महिमा, कलीसिया तथा लोगों की सेवा हेतु समर्पित करती है। इसी दुनिया में रहकर अब ये सिर्फ ईश्वर के लिए कार्य करेंगी। ईश्वर इनका समर्पण ग्रहण करें। ये परम पावन त्रित्व में ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा
मैं सिस्टर वंदना मेन मैं सिस्टर नीलम चतुर्मा आपके प्रति प्रेम से प्रेरित होकर करुणामय सेवा द्वारा पवित्र कलीसिया के मुक्तिदायी दायित्व में सम्मिलित होते हुए आपको सारे हृदय से प्रेम करने के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। समायतन धर्म समाज के संविधान और नियमानुसार ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञाकारिता 3 वर्ष की अवधि के लिए पालन करने हेतु मैं सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर को समायतन धर्म समाज के स्नेहाराम प्रोविंस का प्रोविंशियल सुपीरियर आदरणीय सिस्टर कृपा कौर कमलाचार्य के सामने व्रत ले रही हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ। यह व्रत विश्वस्तता पूर्वक पालन करने के लिए मैं स्वर्गीय मध्यस्थियों पवित्र कुंवारी मरियम, छोटी संत तेरेसा, संत वेरोनिका और सब संतों की मध्यस्थता मांगती हूँ। हे पिता परमेश्वर, इन बहनों को आत्मसमर्पण पवित्र, सजीव एवं सुग्राह्य बलिदान के रूप में स्वीकार कीजिए। आमीन। कलीसिया में धर्म समाजी जीवन के लिए नियुक्त की गई ये धर्म बहने प्रेम में पिता के प्रिय पुत्रियों के रूप में प्रतिष्ठित एवं कलीसिया के शीर्ष यीशु की उत्तम शिष्यों के रूप में समर्पित और एकता के स्रोत पवित्र आत्मा के साक्षी के रूप में नियुक्त की गई है। प्रार्थना में जीवन द्वारा ईश्वर से संयुक्त होने के लिए भ्रातृ प्रेम द्वारा धर्म समाजी जीवन के प्रेम बंधन में जुड़े रहने के लिए प्रेरित कार्य द्वारा कलीसिया की सेवा करने के लिए ये धर्म बहनें समाजदान धर्म समाज में नियुक्त की गई है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जो क्रूसित ख्रीस्त के अनुयायी बनते हैं उन्हें ख्रीस्त की भांति अपने जीवन की पूर्ण आहुति देनी पड़ती है। इसी की यादगारी में प्रतीक स्वरूप इन बहनों को क्रूस दिया जाता है। हे प्रभु, अपने प्रियजनों की प्रार्थना सुन ले और अपनी कृपा से इन सेविकाओं के हृदयों को धार्मिक समर्पण के लिए तैयार कर। पवित्र आत्मा की ज्वाला के सब पापों से शुद्ध करे और प्रेम की ज्वाला से इन्हें प्रज्वलित करे। अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन।
हे करुणामय यीशु, तूने अपने भोग और क्रूस के मरण द्वारा हमारा उद्धार किया है। जिस तरह तूने अपना क्रूस ढोकर इसे बंद किया, वैसे ही इस क्रूस पर अपनी आशीष दे। जो माने इसे ग्रहण करें, उन्हें अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को खुशी से ग्रहण करने में इसी क्रूस से शक्ति पाकर तुझे उचित सेवा अर्पित कर सके। हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता के पास पहुंचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य को प्राप्त करें। ईश्वर, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, कार्डिनल, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और उनके सहयोगियों को आपके पवित्र वेदी के सम्मुख लाते हैं। प्रभु, तो उन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रख, उनके सभी कार्यों पर प्रचुर मात्रा में कृपा और सफलता प्रदान कर, जिससे वे आपके सुसमाचार को भूले भटके लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। दुनिया के सभी समाज, विशेषकर हमारे समाज को ख्रीस्त के प्रेम में और हमारे संस्थापक के मनोभाव के अनुसार जीने योग्य बना और वे उनमें बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सुरक्षित रख और अपने
लक्ष्य में दृढ़ बने रहने के लिए अपनी कृपा, आशीष और बल प्रदान कर, जिससे आपके प्रेम को दूसरों के लिए बांट सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। विशेषकर भारत के शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो उन्हें विवेक, सहयोग, एकता और कर्तव्यनिष्ठ से परिपूर्ण कर, ताकि वे सभी मानव जाति के न्याय के लिए कार्य करें। इसके लिए हम निवेदन करें। माता पिताओं को उनके त्यागमय जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु तुझसे आशीष मांगते हैं। प्रभु तू उनके सभी कार्यों में आशीष और कृपा बरसा और अपने छत्र छाया में रख, जिससे वे अपने छोटे बड़े कामों में भी आपकी महिमा गान करते हुए जीवन निर्वाह कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उनके विश्वास को मजबूत बना, जिससे वे अपने जीवन के द्वारा अपना साक्ष्य दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपने कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त द्वारा। मेरे
कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी इच्छा हुई कि मानव मुक्ति के लिए तेरे इकलौते पुत्र निष्कलंक मेमने के रूप में तुझे चढ़ाए जाए। हे प्रभु, प्रथम व्रत धारण का समारोह मनाते हुए हम तुझे जो भेंट और प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं उन्हें ग्रहण कर तेरी कृपा से इन सेविकाओं की प्रथम भेंट उत्तमोत्तम फल उत्पन्न करे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। आज तेरे शाश्वत पुत्र मंदिर में समर्पित किए गए और पवित्र आत्मा ने सिमयन के मुख से इन्हें तेरी प्रजा का गौरव और सब राष्ट्रों का प्रकाश घोषित किया। इन्होंने सदा तेरी इच्छा पूरी की और हमारे लिए मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर अपने को सुग्राह्य बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हैं, उनको प्रभु यीशु ने तुझ जैसे राज राजेश्वर को समर्पित कर दिया। और यदि ये तेरी सेवा पूरी लगन से करते रहे तो इन्हें स्वर्ग में अक्षय निधि प्राप्त होगी। इसलिए हम स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ तेरा यशगान करते हुए निरंतर घोषित करते हैं। तेरा गुणगान करे, क्योंकि तो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे।
इसलिए है प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे आनंद को परमात्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक करते, ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का टुकड़ा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह याद करो। यीशु ख्रिस्त महिमा हो, हमारे विश्वास का रहस्य। एक साथ इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोड़ते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल, आया बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप ले चढ़ाए और इसी की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य पेट्रम तथा पेशेदम और सब संतों के साथ हमें उनके शरीर आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थना का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया
विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरे सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। आप उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं, हम लोग भी वहां पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार की सभी सुख दान प्राप्त होती है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर तुझे समर्पित तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं।
और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। अपने कलिसिया में विश्वास पर दृढ़ता और कृपा करके उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो ही बार युग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति की बात करें। जय यीशु। यह हमारे विचार दंड के कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारे तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर देता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। अनंत जीवन कीजिए, हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आसे हमके बुलाना, आकर
संविधान और नियम कानून का पुस्तक देते हैं। इसके द्वारा नवव्रतधारियों को याद दिलाया जाता है कि धर्म सामाजिक जीवन का मूल केंद्र सुसमाचार का यीशु का निकटतम अनुकरण करना तथा धर्म सामाजिक होने के नाते कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का विशेष कर्तव्य उनका है और धर्म समाज के नियम कानून का पालन करना आवश्यक है।
प्रिय बालों, यीशु का सुसमाचार ही आपके जीवन का नियम बने। यह शक्तिदायक वचन आपके जीवन को यीशु में केंद्रित रखे। प्रार्थना द्वारा स्वर्गीय पिता से निरंतर संपर्क रखने वाले यीशु ही हैं, आपकी शक्ति का स्रोत। प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए और सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए कलीसिया की प्रार्थना पुस्तक आपके लिए प्रेरणादायक बने। समारितन धर्म समाज के नियम कानून की पुस्तक हमेशा आपको अपने समर्पण की याद दिलाए। अभी याजक इन धर्मवर्णों को मुकुट और जलता हुआ दीपक प्रदान करते हैं। जलता दीपक ख्रिस्त जगत की ज्योति का प्रतीक है। ये बहनें उन समझदार कुंवारियों के सदृश हैं जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। ये मुकुट अनंत पुरस्कार का संकेत देती है जिसे ये अंतिम दिन में प्राप्त करेंगे। महिमा में राजा आपकी मदद करे कि आप उन समझदार कुमारियों के सदृश अपने हृदयों की मशाल में स्नेह का तेल भरकर दूल्हे की प्रतीक्षा करते रहें और स्वर्गीय यरूशलेम में आपको अनंत जीवन का मुकुट प्रदान करें। आमीन। अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हैं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है या हमें आनंद विभोर कर दे, इसके प्रभाव से ये सेविकाएं धर्म संघ में अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए और उदारता पूर्वक तेरी सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। जिस प्रभु यीशु का अनुकरण करती है वे आपको जीवन में अपने मरण और पुनरुत्थान के रहस्य के नवीनीकरण में सहायता करे। परम पावन ईश्वर के सानिध्य में कलीसिया के समझ किए गए व्रतों का पालन करते हुए ईश्वर और उनके लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा करने की कृपा ईश्वर आपको प्रदान करे और दुनिया के हर कोने में सुसमाचार के सफल संदेश वाहक बना दे। आपके माता पिता गुरुजन विशेष करके धर्म समाज के अधिकारियां सभी उपकारकगण जिन्होंने ईश्वर की प्रजा की सेवा के लिए आपको तैयार किया है और इस समारोह में भाग लेने वालों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा में प्रभु की शांति साथ रहे।